वेलकम बैक टू सॉटिक साइन फैंस। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिनका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट के बाद से पेमेंट सक्सेस होने की बजाय वहाँ पे पेमेंट उनका फेल हो जा रहा है। दोस्तों रीजन में ये बताया जा रहा है कि आपका आधार सीड नहीं करता, आधार मैपिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जब वो चेक कर रहा है डीबीटी के वेबसाइट पे तो वहाँ पे उनका आधार पूरी तरह से मैप है विद बैंक अकाउंट के साथ। तो ये किस प्रकार के स्टूडेंट के साथ इशू हो रहा है, क्या आपका भी अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट है तो पेमेंट सक्सेस होने से पहले फेल हो सकता है। और ये भी बताऊंगा दोस्तों ये कैसे डीबीटी मोड आप लिंक कर सकते हैं। दोस्तों सारी प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर इसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिएगा दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग टाइम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों। जैसे कि हम सभी को पता है कि पीएफएमबी पे जैसे हम आते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की साइट पर ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे अपनी स्टेटस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बंदों का स्टेटस कुछ ऐसा शो कर रहा है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे। और बहुत तेजी से दोस्तों अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट के बाद से इनका पेमेंट फेल होता नजर आ रहा है दोस्तों। रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्लोज दिख रहा है, R11 करके दिखा रहा है। कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनका इनएक्टिव है आधार 80 रॉन्ग IIN R11 का ये इशू आ रहा है। कुछ और स्टूडेंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, इवन मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन मैं यहाँ पे लैक टाइप की वजह से कुछ ऐसा ही शो कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है आधार नंबर नॉट मैप टू द अकाउंट नंबर। तो ये बेसिकली किस प्रकार का इशू है और कैसे सॉर्ट आउट होगा दोस्तों। अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट है तो इसके बाद स्टेटस आपका पेमेंट सक्सेस का होता है। तो हो सकता है दोस्तों अगर आप ये अभी काम नहीं करते तो हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कत हो और आपका भी पेमेंट कुछ इस तरह से इन लोगों की तरह से फेल हो जाए दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे बता दें जिन लोगों का ये पेमेंट फेल हो गया है और जो स्टूडेंट का यहाँ पे ये दिख रहा है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक स्टूडेंट का यहाँ पे लिख रहा है, आप सभी को दिखा रहे हैं इनएक्टिव आधार, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये आधार मैपिंग के स्टेटस पे चेक कर रहा है तो यहाँ पे लिख रहा है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, बैंक लिंकिंग स्टेटस इनका एक्टिव दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों इनको क्या करना चाहिए, या फिर जिन लोगों का इस प्रकार का इशू है, वैसे होता यह है कि दोस्तों बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है, डेट मीन 4-5 अकाउंट है और बेसिकली वो सभी अकाउंट उन्होंने यूज़ किए होंगे। कुछ ऐसा स्टूडेंट होते हैं कि कुछ स्टूडेंट पहले स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट ओपन कराते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं, डेट मीन्स उसमें कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करते हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से आती है, जो स्टूडेंट यहाँ पे डीबीटी मोड, आप सभी को पता होगा बहुत सारी वीडियो यहाँ से सॉर्टेक साइंस से पब्लिश कर चुकी हैं डीबीटी मोड से रिलेटेड। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो दोस्तों आप सभी को यह लगता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके पास 4 अकाउंट है और चारों में आपने आधार दे दिया तो बैंक अकाउंट आपके आधार तो ऐड कर दिया बैंक अकाउंट में, लेकिन वो डीबीटी मोड को भी ऐड कर देगा दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 4 बैंक अकाउंट है, चारों डीबीटी से लिंक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट एक ही टाइम में डीबीटी मोड से कनेक्ट हो पाता है दोस्तों। और अगर आप ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि ऑनलाइन आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपने बैंक अकाउंट में जाना होगा और जाके वहाँ पे अकाउंटेंट से बात करना होगा। अकाउंटेंट को नहीं पता है तो आप बैंक मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। बैंक मैनेजर को ये थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा कि डीबीटी मोड क्या है और वो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस और अपने स्टेटस को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट आपका फेल हो रहा है, और वो डीबीटी मोड लिंक कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, आपको केवाईसी कराना होगा, आधार पैन कार्ड फिर से देना होगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये में खाता खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं अकाउंट, और वो फिर से वो 500 रुपये नहीं रह पाता, उसमें कंटिन्यूस उससे भी बिलो अमाउंट हो जाता है, कुछ वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आपके अकाउंट परमानेंटली तो नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए टेम्पोरली लॉक कर दिया जाता है दोस्तों। ऐसा सोचिए अगर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता तो आपका पेमेंट फेल क्यों होता है, आपका पेमेंट उसमें शो ही नहीं करता, उसमें जाता ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटस शो कर रहा है कि पेमेंट फेल हो गया और रीजन भी दिखा रहा है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, बैंक मैनेजर से जाके आप बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका ये प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी हुआ और उनका पेमेंट भी आया दोस्तों। तो आपसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट पे जाइए और जिन लोगों का अकाउंट क्लोज दिख रहा है आप अपना केवाईसी सबमिट करिए और डेफिनेटली केवाईसी सबमिट करिए, फुल केवाईसी, और डेफिनेटली आपका ये पेमेंट मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी ऐसा डीबीटी मोड में। या फिर अगर आप नहीं चाहते कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि इस स्टूडेंट का है, ये नहीं चाहते कि फर्दर इस अकाउंट को आगे प्रोसीड करना, तो यहाँ पे इस अमाउंट को लेने के बाद से ये अपना डीबीटी मोड चेंज करा सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ बैंक दोस्तों। अदरवाइज आप किसी दूसरे के तहत या फिर ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो सकता है।
सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में से कुछ ना कुछ ऐसा इलीगल चीज़ें हो सकती है। तो मैं ये कभी सजेशन नहीं करना चाहता कि आप ऑनलाइन सारी चीज़ें करिए। आप बैंक अकाउंट में जाके बैंक मैनेजर से मिलिए और डेफिनेटली आप सभी को पता है कि ये सारी काम हो सकती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए शॉर्ट टेक साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।